आइए, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इनफर्टिलिटी, बंध्यत्व, उसके बारे में और उसका कॉज है साइकोलॉजी, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक विवाहित कपल मेरे पास में, जोड़ा मेरे पास में आया। 4 साल शादी को हुए और अभी तक बच्चा नहीं है। तो उनको पूछा कि भाई आपने क्या सब टेस्ट वगैरह किए क्या? बोले हमने सब टेस्ट किए, सब डॉक्टरों के पास में जाके आए और सब बोलते कि नॉर्मल है, तो बच्चा नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर आके ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, साइकोलॉजी देखो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो फिर बोला ठीक है, देखते हैं क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका मैंने डॉपलर टेस्ट करवाया तो वो नॉर्मल था। सीमेन काउंट 30 मिलियन था और एक बार उसका रिपोर्ट जो है वो 45 मिलियन था, एक बार का 30 मिलियन था पर ml पर cc। मतलब उसमें सचमुच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बोले प्रॉब्लम क्या है? फिर पूछा तो बोले मेरी है ना सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सेक्स करना बोले तो मन ही नहीं करता। और उसकी पत्नी सामने रही, घर में साथ में रह रहे तो बिल्कुल ही इच्छा होती नहीं है। फिर वो कुछ दवाई लेगा, गोलियां लेगा, है ना, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये दवाई जो है वो दवाई लेगा और फिर वो जोर जबरदस्ती करके कर लेगा सेक्स। पत्नी जब बाहर जाती है, समझो मायके चली गई, 7 दिन से वहां घर पे नहीं है यहाँ, और वो वहां चली गई है, तो फिर उसकी बहुत इच्छा हो जाती है कि नहीं अभी उसको मिलना चाहिए और मैंने सेक्स करना चाहिए। तो मतलब ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल है सब। ये घर में पत्नी है तो इच्छा होती नहीं है, घर के बाहर चली गई तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं अपन ने करना चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अच्छा, फिर मेडिसिन लेके आपको इंटरेस्ट आता है क्या? बोले मेडिसिन लेके फिर मैं कर लेता हूँ। तो मेडिसिन फिर महीने में कम से कम 10-12 दिन मेडिसिन लेता है वो। और मेडिसिन एक बार ले लिया, वर्धानाफिल है या टाडालाफिल है या सिल्डेनाफिल, कोई भी मेडिसिन जो लेता हूँगा, तो वो ले लिया उसने, तो फिर उसको एक नाइट में 2-2 बार वो कर सकता है। मगर मेडिसिन लेके फिर उसको साइड इफेक्ट आने लगे, पेट में अंगार, सर दर्द है, गर्म ऐसा पूरा बदन उसका एहसास होना। फिर मेडिसिन भी कितने लूँ? फिर जब हमने हिस्ट्री लिया उसकी पूरी, मतलब भाई आपको आना पड़ेगा साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए, साइकोथेरेपी के लिए, तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो फिर वो 1-2 बार और आया। तो जब हिस्ट्री उसने बताई तो एक तो उसकी जो पत्नी थी वो उसकी मामा की लड़की थी। तो उसको ऐसा लगता था कि मैंने मेरे सिस्टर से शादी किया, और जो उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ था कि नहीं सिस्टर से शादी नहीं करना, और वो बड़े लोगों ने जोर किया कि नहीं नहीं मामा की लड़की तो चलता है। तो मामा की लड़की शादी होकर बुआ के लड़के के, मतलब बुआ के तरफ आई, चलता है बोले अपने इसमें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उसको बार बार ऐसा लगता था कि ये मेरी बहन है और मैं बहन के साथ में कैसा क्या सेक्स करूं, मतलब इसलिए एक वो भी होता था उसको। दूसरा, फिर जब मालूम पड़ा तो बचपन में अपने मौसी के साथ में उसका सेक्स हुआ था। अब उससे उस समय तो उसका कोई इरेक्शन नहीं हो रहा था, मगर उसके आंटी ने जबरदस्ती उसके साथ में किया और उसको ऐसा सेक्स करने का एहसास उसने खुद को करके लिया, ऐसा उसको याद आ रहा है। उसको ऐसा पक्का कुछ याद नहीं आ रहा था क्या हो गया, मगर कुछ तो भी बहुत भयानक हो गया और वो उसके मौसी ने कर लिया और वो अभी तक उसने किसको बताया नहीं था। तो एक वो था कारण। फिर मैंने बोला और क्या है? तो फिर और ये निकला कि बचपन में ही उसने लाइक सडनली घर में प्रवेश कर लिया, थोड़ा जल्दी गया था घर पे। यूजुअली वो 11-12 बजे रात को आने वाला लड़का, मतलब बड़ा था तो 17-18 साल का है, घूमते बच्चों के साथ में, तो 17-18 साल की उम्र में लेट आने वाला लड़का जल्दी आ गया घर में, करीब 9:30-10 बजे आ गया। और जब आ गया तो दरवाजा खुला ही था, अंदर घुस गया तो उसके मम्मी पापा सेक्स कर रहे थे और वो उसने देख लिया और उसको एकदम कुछ तो भी ऐसा दिमाग में आ गया कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर वहां से उसको एक सेक्स के बारे में घृणा जैसी हो गई कि नहीं सेक्स बोले तो गलत है, सेक्स बोले तो ठीक नहीं है, और उसके ऊपर भी अपन ने अपने बहन के साथ में शादी कर लिया है तो वो भी ठीक नहीं है। फिर वो ऐसा सब उसमें दिमाग में चलते रहता था और फिर उसको बच्चा ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी जो भी है आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो निकालने के लिए अपन पहले हिप्नोथेरेपी करेंगे, हिप्नोसिस करेंगे, वो निकाल लेंगे। जो भी अंदर एक बिलीफ बैठा हुआ है, एक ऐसे पक्के विश्वास बैठे हुए हैं, वो निकालेंगे। फिर आपको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो निकाल लेंगे हिप्नोथेरेपी से। और फिर उसको साइकोथेरेपी देने का मैंने प्लान कर लिया। फिर उसको साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी और फिर साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग वो फिर किया, और वो धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आने लगा और वो ठीक हो गया। एक बार मुझे मिला तो नहीं अभी तो ठीक है, अच्छा हो रहा है। वो जो दिमाग में जो अटका हुआ था पास्ट का, वो जब निकाल लिया, पास्ट का अटका हुआ, एकदम वो फ्री हो गया और वहाँ से उसका सेक्स लाइफ ठीक हो गया। तो ऐसा होता है कि बच्चा नहीं होने का साइकोलॉजिकल कारण भी होता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, बंध्यत्व है, और साइकोलॉजी हम ठीक कर लेते तो इधर बच्चा हो जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके परिचित सब लोगों को शेयर करो जिनको बच्चे नहीं हो रहे, ताकि उनको
यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो वो डील करेंगे और एक अच्छा वैवाहिक जीवन वो जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।